गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम करने वाले मौर्य वंश के नेक्स्ट 25 MCQ क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन है पन, पैसा, टका या तोल। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसे पन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी उपहार में दिए थे? ऑप्शन है 200, 400, 500 या 600। तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28, बिंदुसार कब मगध की राजगद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है 312 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 295 ईसा पूर्व या 298 ईसा पूर्व। तो बिंदुसार जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ये 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे। 29, बिंदुसार ने कहाँ के युद्ध को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? ऑप्शन है कुंडग्राम, श्रवणबेलगोला, तक्षशिला या वैशाली। तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे और बहुत ज़्यादा अशांति थी, तो वहाँ अशोक को भेजा था। तो कहाँ भेजा था? तक्षशिला में युद्ध को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस शासक को वायु पुराण में मद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंह सेन के कहा गया है? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ मौर्य। तो बिंदुसार को मद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंह सेन के नाम से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ मौर्य। तो जो सांची का स्तूप है उसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 32, डाइमेकस और डायोनिशस राजदूत किसके शासनकाल में आए थे? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ मौर्य। तो ये जो दोनों राजदूत थे, डाइमेकस और डायोनिशस, ये दोनों राजदूत बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कौन आए थे? सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 33, बिंदुसार के बाद कौन मगध का शासक बना? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ मौर्य। तो बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक मगध के शासक बने। क्वेश्चन नंबर 34, सम्राट अशोक कब राजगद्दी पर बैठे? ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या 259 ईसा पूर्व। तो सम्राट अशोक जो थे ये 269, 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 35, सम्राट अशोक ने कब कलिंग पर आक्रमण किया? ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या 259 ईसा पूर्व। तो ये जब राजगद्दी पर बैठे थे उसके 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए थे। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? ऑप्शन है स्थूलबाहु, भद्रबाहु, उपगुप्त या श्रीगुप्त। तो अशोक को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी वो उपगुप्त ने दी थी और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा जो दी थी वो भद्रबाहु ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 37, अशोक की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है सुभद्रांगी, संघमित्रा, दुर्धरा या हेलेना। तो जो अशोक की माता है उनका नाम सुभद्रांगी था और उनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था, जो ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अब ये भी आप पूछेंगे दुर्धरा और हेलेना कौन थी? तो ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 38,
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, सुभद्रांगी या ए और बी दोनों। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा था और उनके नाम क्या थे? महेंद्र और संघमित्रा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट, ये दोनों हटाइए, ए और बी दोनों इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया? तो ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ मौर्य। तो भारत में जो शिलालेख का प्रचलन है ये सबसे पहले अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे प्राप्त हुए? ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक या अरमाइक। तो भारत में अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत या श्रीलंका। तो वैसे अशोक के अभिलेख जो थे वो बहुत सारी भाषाओं में थे, जिसमें ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी चारों शामिल है। तो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख वो भारत में मिले और ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख ये दोनों अफ़गानिस्तान में प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो अशोक के अभिलेख जो है इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा कि वो कौन से 3 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के अभिलेख सबसे पहले कब पढ़ी गई? ऑप्शन है 1750 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1847 ईस्वी या 1737 ईस्वी। तो अशोक के अभिलेख जो है सबसे पहले 1837 ईस्वी में पढ़े गए। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? ऑप्शन है पादरेटी फैनथेलर, जेम्स प्रिशेप, महेंद्र या संघमित्रा। तो अशोक के जो शिलालेख है उसकी खोज पादरेटी फैनथेलर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? ऑप्शन है पादरेटी फैनथेलर, जेम्स प्रिशेप, महेंद्र या संघमित्रा। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को तो पादरेटी फैनथेलर ने ढूंढा था, लेकिन सबसे पहले इसे पढ़ा जेम्स प्रिशेप ने। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है? ऑप्शन है पहले शिलालेख, दूसरे शिलालेख, तीसरे शिलालेख या चौथे शिलालेख। तो अशोक के जो दूसरे शिलालेख है उसमें मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई? ऑप्शन है 1750 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1847 ईस्वी या 1737 ईस्वी। तो अशोक के शिलालेख की खोज ये 1750 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसे पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। और किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिशेप ने। क्वेश्चन नंबर 48, सम्राट अशोक के पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई है? ऑप्शन है बाल विवाह, सती प्रथा, पशु बलि या कर लेना। तो सम्राट अशोक के जो पहले शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और दूसरे शिलालेख में क्या लिखा गया है? तो दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को कितने वर्ष के उपरांत दौरे पर जाना अनिवार्य किया गया? ऑप्शन है 1, 3, 5 या 7। तो अशोक के जो तीसरे शिलालेख है उसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि उन्हें 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाना जरूर है। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ पे की होगा लेखों की कितनी संख्या है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या ऑप्शन है 4, 5, 7 या 9। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आते पिछले सवाल के जवाब पे। पिछले बार मैंने क्वेश्चन पूछा था, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ अशांति थी? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अशांति थी, और तक्षशिला में अशांति थी इसलिए बाद में वहाँ अशोक को भेजा गया था। अब आज का सवाल, मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। आते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय।